Online classes Doug. Dear student, today we read our class 8 chapter number 3 Glimpses of the past मतलब भूतकाल की झलकियाँ। हम यहाँ पास्ट के बारे में रीड कर रहे हैं। Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पर कुछ पिक्टोरिकल ग्लिम्पसेस मतलब चित्र में कुछ झलक दिखाई गई है जो कि 1757 से लेकर 1857 के बीच की है। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857। इस पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर बहुत सारे जो ये चैप्टर है पूरा पिक्चर के माध्यम से ही बताया गया है। तो यहाँ पिक्चर्स और स्पीच बबल्स मतलब छोटे छोटे जो स्टेटमेंट है उसकी सहायता से आपको ये स्पष्ट किया जाएगा। आप जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था या 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आप इन पिक्चर्स के माध्यम से समझ सकेंगे। फर्स्ट है द मार्टियर्स। मार्टियर्स मतलब शहीद। एट ए फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली का एक फंक्शन है उसमें यहाँ की पिक दिखाई गई हैं। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियंस मार्टियर्स। यहाँ पर जो महिला है ये गीत गा रही है कि मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपनी आंखों में पानी भर लें, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स, तो अपने जो शहीद है जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनको याद करें। आपने सॉन्ग भी सुन रखा होगा, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। वो यहाँ पर ये महिला, ये लेडीज़ जो है वो गा रही हैं। अब यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। वेयर वॉज द पिक्चर टेकन फ्रॉम, ये पिक्चर कहाँ से ली गई है, तो ये दिल्ली के एक फंक्शन से ली गई है। हु इज़ सिंगिंग द सॉन्ग इन द पिक्चर, इस पिक्चर में सॉन्ग कौन गा रहा है, तो लता मंगेशकर जो है फेमस सिंगर वो इस सॉन्ग को गा रही हैं। फॉर होम वॉज द सॉन्ग संग, किसके लिए ये गाना गाया जा रहा है, ये गाना जो मार्टियर्स हैं शहीद हैं उनके लिए गाया जा रहा है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शंस विच मीन्स नेटिव्स, जो नेटिव्स है उसका आपको यहाँ पर सिमिलर वर्ड देखना है तो वो ही यहाँ पर कंट्री मैन। अब सेकंड पिक है इसकी वो हम देखते हैं। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत या विजय। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अपने जो सबसे ताकतवर शस्त्र के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना यहाँ पर विस्तार शुरू करा 18वीं शताब्दी में। इंडियन 1765, यहाँ पर 1765 की जो है भारत का जो नक्शा है वो बताया गया है। ये जो वाइट दिखाई दे रहा है ये पूरा इंडियन प्रिंसेस है, यहाँ पर भारतीय हैं, और जो ब्रिटिश टेरिटरी है उनका अधिकार यहाँ पर था। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो भारत के जो राजा थे वो बहुत, उनकी जो दूरदृष्टि थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। देट अप स्टार्स राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब वे आपस में सब लड़ते थे तो वो जब आपस में उनकी छोटे छोटे झगड़े होते थे तो एक दूसरे की मदद के लिए उन्होंने जो इंग्लिश मैन थे, इंग्लिश मर्चेंट थे, उनकी सहायता उन्होंने ली। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स, जो राजा थे वो लगातार लड़ते रहते थे तो इस वजह से वहाँ पर बिल्कुल भी देश के अंदर बिल्कुल भी शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, जो दुश्मनी थी इन राजाओं के आपस में उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सहायता मिली और इसने जो भारतीय राजाएं थे उनको सबड्यू मतलब उनको दबा दिया, एक एक करके उनको दबा दिया। ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, लेकिन एक बहुत दूरदृष्टि रखने वाला राजा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, वह ब्रिटिश सरकार से अपनी मृत्यु तक वो लड़ता ही रहा। अगला देखें यहाँ, थिंक अब आपस में जो हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आ गई तो उसके बारे में लोगों का क्या विचार था वो हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं।
थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अब तो अच्छी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आ गई है तो हमारे देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब ना तो यहाँ पर कोई युद्ध होंगे और ना ही कोई ठग के द्वारा हमारे यहाँ कोई लूट होगी। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये तो भगवान ही जिन्होंने कि ब्रिटिश को हमारे देश में भेजा। तीसरा व्यक्ति कह रहा है आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ देम, कि हमारा तो भाग्य ही जो ब्रिटिश मैन है उनके साथ जुड़ चुका है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। कुछ लोगों की इस बारे में राय अच्छी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि जो वाइट मैन आए हैं, जो गोरे लोग आए हैं, इन्होंने हमारे देश के राजाओं को तो मार दिया है या उनको उनके पद से हटा दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ राजा वाकई में अच्छे नहीं थे लेकिन वो हमारे देश के राजा तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और अब हम क्या हो गए हैं, जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी जो हैं, हम इनके गुलाम बन गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो इंडियन लोग थे उन्होंने अपने अपने रिएक्शन दिए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इस पैसेज के। व्हाट थिंग्स वर हेल्पफुल टू द ब्रिटिश कंपनी इन एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन इंडिया। ब्रिटिश कंपनी को भारत में फैलने के लिए किस चीज़ ने मदद की थी? तो जो लोगों के बीच में दुश्मनी थी उसने इसको मदद की थी। व्हाट काइंड ऑफ इंडियन प्रिंसेस वर देयर इन 18th सेंचुरी इंडिया। 18वीं शताब्दी में जो भारत के प्रिंसेस थे वो किस तरीके के थे? वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब ज़्यादा उनकी दूरदृष्टि नहीं थी। हु वॉज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कौन था? ये मैसूर के राजा थे। डिड ही एक्सेप्ट द इंग्लिश पावर ओवर हिमसेल्फ। क्या उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार की थी? तो उन्होंने ये अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स विक्ट्रीज। विक्ट्रीज़ का हमें यहाँ सिमिलर वर्ड देखना है तो वो वर्ड आया है यहाँ पर कॉन्क्वेस्ट, मतलब विजय। इसका थर्ड पार्ट हम रीड कर रहे हैं, ब्रिटिश रूल। अब 1765 से लेकर 1836 तक ब्रिटिश लोगों का हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और उनका जो रूल चल रहा था उसके बारे में हम यहाँ रीड कर। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक नेता थे या गुरु थे वह देश के अंदर छुआछूत और बाल विवाह की शिक्षा दे रहे थे। वह कह रहे थे एनीवन हु क्रॉस द सीज लॉस हिज रिलीजन, कि जो व्यक्ति भी समुद्र पार करेगा वो अपने धर्म को खो देगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इन ड्यू टू वुमेन। कुछ धर्मगुरु कह रहे थे कि संसार में जितना भी गरीबी है, दशा है हमारे वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। और सच्चाई ये थी कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी थी। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। और जो ब्रिटिश लोग थे वो इनको नफ़रत करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो यहाँ आपस में ये अंग्रेज लोग बात कर रहे हैं कि जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वह विश्वास के लायक नहीं है और ना ही उनमें कोई ईमानदारी है। ट्रू योर हॉनर बट आई एम हॉनेस्ट। लेकिन वो अंग्रेज व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, हम तो हॉनेस्ट हैं, लेकिन जो भारत के लोग हैं वो हॉनेस्ट नहीं हैं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। जो यहाँ के व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा लाभ कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो किसान थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अब आपस में अंग्रेज लोग जो थे धमकियाँ भी देते थे कि वो उनकी सारी फसल उठा कर ले जाते थे और उनसे कहते थे अगर ये तुम्हारा कर्जा है और अगर तुमने ये नहीं चुकाया